बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक हो गए। तो आज मेरे किचन में बन रहा है मेरे शहर हैदराबाद का सबसे मशहूर तरीन मीठा, जो कि आपको पंजाब और केपी के साइड पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बनाया ही नहीं जाता। ये सिर्फ हैदराबाद की सौगात है। सो ये मीठा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी का नाम मैं एंड में बताऊँगी। तो रेसिपी शुरू से पहले मैंने ले लिए हैं 1 किलो चावल। आपने जितनी क्वांटिटी में बनाने हैं, मैं 1 किलो की आपको रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है। सो 1 किलो चावल मैंने भिगा दिए हैं, बनास्पति चावल लिए हैं, और ये पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें आप 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 2 से 3-4 जो है हरी इलायची डाल देंगे। ये देखें, इस तरह तोड़ के हरी इलायची हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और ये मीठा बहुत जल्दी भी बन जाता है, बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार मीठा होता है ये। सो ये हमने पानी जो है बॉईल करने के लिए इसका रख दिया है। जब तक पानी बॉईल होता है तो चावलों को आपने ना तकरीबन 20 मिनट पहले भिगोने हैं, और फिर उनको आपने इस तरह बॉईल कर लेना है। 20 कम से कम 20 मिनट ज़रूर भिगोएं बनास्पति चावल, ठीक है। उनको इसमें डाल दें। बॉईल आने पर आप उसको हाफ़ बॉईल नहीं करने होते, हमेशा थोड़े से फुल बॉईल करने होते हैं मीठे चावलों के लिए। मीठा हमेशा फुल बॉईल होता है। फुल भी इस तरह नहीं कि गल जाएं, बस खड़े खड़े चावल आप इसको बॉईल कर लें। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह के चावल जो हैं इसमें बॉईल होंगे, ठीक है। सो ये मेरे चावल बॉईल हो चुके हैं। ये देखें, इस तरह कि बिल्कुल एकदम टूट जाए और ये सख्त भी ना हो। तो चलें हम इसको ड्रेन कर लेते हैं, इसका पानी। सो हम इसका पानी ड्रेन करके फिर आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 1 कप घी। मेरे पास देसी घी था तो मैंने वही इस्तेमाल किया। 1 कप देसी घी ले लिया है। ये इलायची ले ली है 8 से 10 अदद। 2 कप चीनी ले लिया है। ये जो मैं आपको कप दिखा रही हूँ, यही 2 कप चीनी, ठीक है। और ये मैंने ले लिए हैं चमचम, इसको रसगुल्ले भी कहते हैं, कलर्ड में भी आते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े थे तो मैंने इनको हाफ़ करके काट लिए थे। एक छोटे छोटे से भी रसगुल्ले आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये ड्राई फ्रूट है, इसमें मैंने लिया है पिस्ता, बादाम, अखरोट और जो आप काजू। सो जो आपके पास ड्राई फ्रूट हों, वैसे इसमें ये ज़रूर डलते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट। और ये मैंने ले लिया है खोया। मेरे पास ये खोया पहले से ही ब्राउन हुआ था, क्योंकि मैं देसी घी से ही ये खोया बनाती हूँ। देसी घी जब बनता है तो उससे खोया निकलता है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। वो भी मैं आपको किसी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि देसी घी से किस तरह ये खोया बनाया जाता है। तो आप दूसरा खोया भी ले सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने ले ली कढ़ाई, उसमें मैं डाल दूँगी देसी घी 1 कप जो हमने लिया था। और ये झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाएगी। ये मेरा मेल्ट हो चुका है देसी घी। सो इसमें हम डाल देंगे, इसमें मुझे डाल देना है खोया, ठीक है, जो हमने खोया रखा था। थोड़ी सी इलायची, ये देखिए मैंने इलायची इसमें डाल दी है दाने। उसी तरह आप इसको पीस कर भी डाल सकते हैं। सो ये इलायची मैंने डाल दी है, खुशबू आने लगे तो ये खोया अगर आपके पास वाइट है तो आपको उस वाइट खोए को इतना भूनना है कि वो इस कलर का हो जाए, ठीक है। वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि खोया मेल्ट हो जाएगा या घी बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इसी तरह का खोया रहता है, उसको बिल्कुल यही खोए का कलर होना चाहिए। आप अगर वाइट खोया, फ्रेश खोया ले रही हैं तो सो उसको आप इस तरह का कलर दे दें। मेरा बिल्कुल ये तैयार था। सो ये चीनी मैंने ले ली है। चीनी आप इसको फैला लें थोड़ी सी, और इसमें जितने कप आपने चीनी लिए उतना ही कप 2 कप पानी भी इसमें डाल दीजिए, ठीक है। और इसको अच्छी सी चाश बना लीजिए। चाश ये देखें, 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और 2 कप ही मेरे पास ये चीनी थी। सो इसको मैं मेल्ट कर लूँगी, हल कर लूँगी पानी में, और एक पतली सी चाश बना लूँगी। वो चाश भी दिखाऊँगी। बस हल्की सी हाथों पे या उंगलियों पे चिपकने वाली चाश जो होती है वो बनानी है हमें, ठीक है। ये देखें, ये हल्की हल्की सी चिपकना शुरू हो गई है। सो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। तो हमारी चाश जो है वो बिल्कुल रेडी है। अच्छा, अब हम इसमें ये जो चाश वाला पानी है वो इस खोए में डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम थोड़े थोड़े करके चावल ऐड करते जाएंगे। तो आधा जो खोया था
اور جو پانی تھا وہ میں نے نکال لیا تھا ہاف. سو وہ میں اس کے جب میں سارے چاول ڈال دوں گی تو اس کے اوپر باقی کا بچا ہوا جو میں نے کھویا اور چاش تھی وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی. دیکھیں میرے چاول, آپ اس کو مکس بھی کرتے جائیں, جیسے جیسے چاش میں آپ چاول ڈالتے جائیں گے ویسے ویسے اس کو مکس بھی کرتے جائیے گا. سو اور یہ ہے کہ یہ سارا جو چاش ہے یہ اس کے چاولوں میں حل ہو جائے گا بہت اچھے سے. سو یہ دیکھیں یہ باقی کا بچا ہوا جو چاش اور کھویا تھا وہ میں اس کے اوپر آخر میں بادام پستے وغیرہ اگر آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیجئے. تو یہ میں نے دیکھیں چاش والا پانی اس کے اوپر ڈال دیا ہے تو آدھا, اور میں اب اس کو صرف اور صرف 7 سے 8 منٹ کے لیے دم دوں گی تاکہ یہ مکس ہو جائے اور چاش جو ہے وہ اس چاولوں میں آبزرو ہو جائے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس پہ کوئی وزنی چیز رکھ کے آپ اس کو دم دے دیں اور یہ بالکل میرے جو ہیں چاول وہ بالکل ریڈی ہیں. 8 منٹ میں نے فلیم آف کر دیا تھا. سو یہ میرے جو میٹھے چاولوں والی ہے اس ریسیپی کا نام جو ہے وہ ہے گلتی. حیدرآباد کی سب سے مشہور گلتی ہوتی ہے. سو آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو اب میں اس کو نا ڈش آؤٹ کر لوں گی. یہ بالکل ریڈی ہیں, یہ دیکھیں میں نے اس میں نکال لیے ہیں اور یہ ڈرائی فروٹ اس کے اوپر اسی طرح لگائے جاتے ہیں. دیگ میں بھی یہ جو بنتی ہے تو اسی طرح اس کو سجایا بھی اسی طرح جاتا ہے. رسگلے اس ریسیپی کی جان ہیں, اگر رسگلے اس میں ایڈ نہیں کریں گی تو یہ ریسیپی جو ہے وہ بالکل نامکمل ہوگی. تو اسی طرح مزید آسان, اچھی اور یونیک ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. ٹل دین اللہ حافظ.